यह महापूर्ण महाकुंभ आखिरी हमारा महाकुंभ होगा। सबसे पहले आप मुझे थोड़ा सा कुंभ के बारे में बताइए। कुंभ का अर्थ हुआ सोने का घड़ा। तो वो अमृत देवता और असुरों के छीना झपटी के कारण जहां जहां गिरा वो स्थान कुंभ का बना। इसका जो प्रादुर्भाव है, उद्गम है, वो समुद्र मंथन से है। तो जब 12 महाकुंभ बीता तो 144 वर्ष के बाद ये पूर्ण महाकुंभ लगने जा रहा है। शाही स्नान के लिए सभी देवगण भी तरसते हैं, ऋषि भी तरसते हैं, साधु संत भी तरसते हैं, नागा सन्यासी भी तरसते हैं। नागा साधु नागा क्यों बनते हैं? नागा बनना हमारे यहाँ बहुत कठिन विषय है कि नागा हमारे अखाड़े के और राष्ट्र के सिपाही होते हैं। तो इसलिए सनातन धर्म इसलिए महान है कि सनातन धर्म में सब स्वतंत्र है। उनको हनी सिंह से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो सनातन से जो जुड़ेगा, सनातन की परंपरा से जुड़ेगा, वो कभी कट्टर नहीं होगा। हेलो हाय नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का डिजिटल जॉकी के एक और पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह तुषार कौशिक। आज के पॉडकास्ट में मैं बात करूंगा सनातन सभ्यता, सनातन धर्म के सबसे बड़े मेले की, जिसको हम कुंभ का मेला कहते हैं। कुंभ का मेला हम सुनते भी हैं, हम कुंभ के मेले में अक्सर जाते भी हैं, कुंभ के मेले के बारे में चर्चा भी करते हैं। लेकिन कितने लोग जानते हैं आप में से कि कुंभ का मेला असल में बनाते क्यों है? कुंभ के मेले में सब लोग, सारे सन्यासी आते क्यों हैं? सारे अखाड़े मिलकर वहां पर शाही स्नान क्यों करते हैं? और मैंने अखाड़े का जिक्र किया, तो अखाड़ा होता क्या है? इन अखाड़ों की जरूरत सनातन धर्म को क्यों पड़ी? नागा साधु जो हमेशा से एक रहस्य की तरह हम लोगों के बीच में रहते हैं, इन नागा साधुओं का नागा बनना ही कितना ज्यादा मुश्किल होता है, और ये कैसे बनते हैं, इनकी जरूरत क्यों है? क्या इन्होंने सच में कोई सनातन धर्म की लड़ाई लड़ी आज तक? इन सारे सवालों का जवाब मैं आज लूंगा। मेरे साथ निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर और आचार्य जी जुड़े हुए हैं, कैलाशानंद जी मेरे साथ हैं, और मैं उनसे बातचीत करूंगा। इस पूरे पॉडकास्ट को आप लोग सुनिए ध्यान से, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। महाराज जी नमस्कार और हर हर महादेव। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने बैठा हूं और आपसे कुछ पूछ पाऊंगा, जान पाऊंगा। बल्कि पूछना क्या, ज्यादातर तो आपसे जानना ही होता है। जितना ज्यादा जाना जाए उतना अच्छा ही बात है। अभी कुंभ आ रहा है, तो मैं आज सोचकर आ रहा था कि आपसे क्या बात की जाए, तो मेरे जहन में आया कि कुंभ सबसे अच्छा विषय है, क्योंकि हम सब पढ़ते हो, क्योंकि 12 साल में आता है महाकुंभ। लगभग आधी जनरेशन बीत जाती है जब तक एक कुंभ आता है, महाकुंभ आता है। तो नई जनरेशन को पता ही नहीं होता कि ये कुंभ ठीक है, एक मेला है, मेले की नजर से ही देखते हैं, लेकिन कुंभ का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होगा। एक इतिहास में जब मनाते आ रहे हैं और इतने सालों से, हजारों सालों से वो मेला मनाया जा रहा है, तो कुछ तो खासियत होगी। आज मैं भी जिज्ञासावश आपके सामने आया हूं कि मुझे कुंभ के बारे में एक डिटेल तरीके से समझ में आए। तो सबसे पहले आप मुझे थोड़ा सा कुंभ के बारे में बताइए। ये कुंभ क्या है, कुंभ मनाया क्यों जाता है? सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला, सारे संत वहां पर जुड़ते हैं, किस लिए? तुषार जी, मुझे लगता है कि आपका जो सवाल है ये पूरे कुंभ से संबंधित जो सनातनी लोग हैं पूरी दुनिया में, उनके हित के लिए है। जी बिल्कुल। और आपने बिल्कुल सही बात कहा कि आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको कुंभ के बारे में जानकारी नहीं है, जो कुंभ के बारे में नहीं जानते। कुंभ का वास्तविक उनको जानकारी नहीं है। कुंभ सुना तो है उन्होंने कि भारत में कुंभ लगता है, वहाँ नहाने जाते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मेला है जी। लेकिन उसका वास्तविक इतिहास क्या है जी, उसके बारे में लोगों को नहीं पता है। तो लोकहितकारी प्रश्न है और निस्संदेह हम लोगों को यह बात समाज तक आपके माध्यम से जानी चाहिए। और कुंभ के बारे में घर घर तक यह बात पहुंचनी चाहिए। कुंभ का आध्यात्मिक इतिहास क्या है, इसका साइंटिफिक इतिहास क्या है, इसका भौगोलिक इतिहास क्या है, इसकी पारंपरिक इतिहास क्या है, इसके मौलिक सिद्धांत इतिहास क्या है, और ये कितना लोक हितकारी है, कितना जनहितकारी है जी। तो इसका जो प्रादुर्भाव है, उद्गम है, वो समुद्र मंथन से है। अच्छा, समुद्र मंथन। ये तो सतयुग की घटना है। सतयुग की घटना है। अच्छा, सतयुग की घटना है। और समुद्र मंथन देवता और
असुर, सूर और असुर जी, देवताओं को सूर कहते हैं जी, और राक्षसों को असुर कहते हैं। हम्म, तो सूर और असुर ने तय किया कि समुद्र मंथन हो। जी, समुद्र मंथन हो तो समुद्र मंथन के लिए एक बहुत बड़ी रस्सी की आवश्यकता थी, एक बहुत बड़े मथानी की आवश्यकता थी, क्योंकि समुद्र तो अथाह है, समुद्र में अगाध जल है, जी, अथाह जल है, उसकी कोई थाह नहीं है। तो उस कारण देवता और राक्षसों ने तय करके भगवान महादेव से प्रार्थना किया। महादेव ने नारायण से कहा जी, और नारायण ने यह तिथि मुहूर्त नक्षत्र इत्यादि निकालने के लिए गुरु बृहस्पति को और शुक्राचार्य जी को जी, तैयार किया। दोनों ने तिथि मुहूर्त तय कर दी कि इस मुहूर्त में, इस तिथि में समुद्र मंथन प्रारंभ होंगे। जी, अब युद्ध हुआ कि आगे कौन रहेगा, पीछे कौन रहेगा, क्योंकि जो मथानी था वो तो मंदराचल पर्वत था और जो रस्सी थी अब वो वासुकी नाग थे जी, वासुकी नाग। तो देवता पहले देवताओं ने कहा कि मैं वासुकी का मुख की तरफ रहूँगा। तो राक्षसों को लगा कि मुख से कोई लाभ होने वाला है, तो नहीं, मुख की तरफ हम सब रहेंगे। तो उस तरीके से जो असुर हैं उन्होंने वासुकी की अग्रभाग को पकड़ा और देवताओं ने पृष्ठभाग को, पीछे के भाग को पकड़ा और बीच के मध्य भाग को पकड़ा। जी। समुद्र मंथन के समय जब समुद्र मंथन समाप्त प्रारंभ हुआ तो प्रारंभ काल में 14 रत्न निकले। 14 रत्न, उसमें से विष है, श्यामंतक मणि है, कौस्तुभ मणि है, कामधेनु है, उच्च सर्वा है, ऐरावत हाथी है, महालक्ष्मी है और अमृत है। जी, अमृत है। जी। तो उस समुद्र मंथन के साथ साथ जो अमृत निकला उस 14 रत्नों में, उस अमृत को लेकर के देवताओं ने देवताओं को पान कराना शुरू किया। भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पान करा रहे थे। तो उस अमृत पान के समय में राहु और केतु ने अपना स्वरूप बदल करके, देवताओं का रूप धारण करके वो देवताओं की पंक्ति में बैठ गए और उन्होंने अमृत पीने का प्रयास किया। खैर अमृत पी चुके थे वो, अमृत उनके पास आ चुका था। जी। उस समय चंद्रमा और सूर्य ने इशारा किया भगवान विष्णु से कि भगवान ये देवता नहीं है, ये जो दो दैत्य हैं ये देवता बन करके यहाँ अमृत पान कर रहे हैं, लेकिन ये देव नहीं है। जी। ये देव नहीं है। तो उस समय भगवान विष्णु ने सुदर्शन से दोनों के सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसी समय दोनों ने सूर्य को भी और चंद्रमा को भी आश्वस्त किया कि मैं तुम्हें दंड दूंगा और तुमने मेरे साथ अपराध किया है, मैं समय समय पर तुम्हें ग्रसूंगा। बिल्कुल। तो वो ग्रहण लगता है जी, सूर्य और चंद्र ग्रहण लगता है। तो उस समय जब ये हुआ कि समुद्र मंथन होकर के जो अमृत निकला उसका पान कैसे किया जाए, तो देवता बलवान नहीं होते थे, असुर बलवान होते थे, राक्षस बलवान होते थे। तो युद्ध हुआ। युद्ध में देवासुर संग्राम में ऐसा लगा कि देवता हार जाएंगे। फिर देवताओं ने भगवान विष्णु को बुलाया, भगवान विष्णु का आह्वान किया। भगवान मोहिनी रूप में आकर के और असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत पान कराया जी। उस समय देवताओं की, भगवान विष्णु की इस माया को असुरों ने समझ लिया और भगवान विष्णु के पीछे सभी असुर दौड़े, राक्षस दौड़े। तो जब राक्षस दौड़े तो भगवान विष्णु भागे, मोहिनी रूप में थे वो जी। तो उस समय भगवान मोहिनी रूप लेकर के और असुरों को मोहित करने के लिए भगवान ने प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और देवता और असुर आपस में छीना झपटी करने लगे कुंभ घड़ी को लेकर के, जिसमें अमृत था। कुंभ का अर्थ हुआ सोने का घड़ा, कुंभ का मतलब घड़ा जी। अमृत का अर्थ हुआ उसके अंदर जो मथानी से निकला हुआ अमृत था समुद्र से जी। वो अमृत था। तो वो अमृत देवता और असुरों के छीना झपटी के कारण जहां जहां गिरा वो स्थान कुंभ का बना, वहां कुंभ लगा। बिल्कुल, वहां कुंभ लगा। तो सबसे पहला जो अमृत गिरा वो हरिद्वार में, दूसरा जो अमृत गिरा वो तीर्थराज प्रयाग में, उत्तर प्रदेश जहां भी लगने जा रहा है, तीसरा जो अमृत गिरा वो नासिक में, चौथा जो अमृत गिरा वो उज्जैन में। अच्छा, 4 जगह अमृत गिरा, चारों जगह महाकुंभ लगा। महाकुंभ क्योंकि
12 वर्ष और 6 वर्ष में महाकुंभ होता है जी। 6 वर्ष में जो कुंभ होता है वो अर्धकुंभ होता, 12 वर्ष में जो होता है वो महाकुंभ होता। लेकिन जो अर्धकुंभ होता, उस अर्धकुंभ में केवल हरिद्वार, केवल तीर्थराज प्रयाग का जो अर्धकुंभ है वो कुंभ मनाया जाता है। बाकी जो अर्धकुंभ है उसको कुंभ नहीं मानते हम। अच्छा। और नासिक और उज्जैन में अर्धकुंभ नहीं होता, हरिद्वार में अर्धकुंभ लगता है, लेकिन हरिद्वार के अर्धकुंभ के समय में सभी साधु उज्जैन में होते हैं। इस बार जो प्रयाग में कुंभ होने जा रहा है ये महाकुंभ है। ओके। ये महाकुंभ है और ये महाकुंभ 144 वर्ष बाद आ रहा है। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ। ऐसा क्यों? 12 कुंभ अब तक बीत चुका है हम लोगों के काल में। 144 वर्ष बाद ये 142 साल हुए। तो जब 12 महाकुंभ बीता तो 144 वर्ष के बाद ये पूर्ण महाकुंभ लगने जा रहा है। तो हमें लगता है कि हम लोगों के समय में, हम लोगों के काल में यह पूर्ण महाकुंभ आखिरी हमारा महाकुंभ होगा। इसके बाद जो महाकुंभ है वो 2026 में, 2026-27 में, 26 लास्ट में, 27 में नासिक में है। उसके तुरंत बाद उज्जैन में महाकुंभ है और फिर हरिद्वार में महाकुंभ है। लेकिन एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि 6 साल में आता है अर्धकुंभ और 12 साल में महाकुंभ, तो अभी 2025 में जो महाकुंभ लगेगा फिर 26-27 में कैसे आएगा? नासिक का आएगा। अच्छा, नासिक का। हर जगह पर 12 साल और हर जगह पर 6 साल का हर जगह पर 6 साल बाद अच्छा एक कुंभ आ जाता है। ठीक है, एक कुंभ आ जाता है। अभी जैसे हरिद्वार में महाकुंभ था 2021 में जी, 2021 में, तो अब हरिद्वार में कुंभ आएगा 2031 और 32 में जी, 31 और 32 में। उसी प्रकार नासिक का जो कुंभ है वो 12 वर्ष बाद महाकुंभ लगने जा रहा है। फिर उज्जैन का आ जाएगा। उज्जैन में 12 वर्ष, उज्जैन में कुंभ लगा था 2016 में, 2016 में, तो 2028 में, 2028 में आ जाएगा महाकुंभ उज्जैन का। तो इस प्रकार से कुंभ की एक श्रृंखला है कि यहाँ का कुंभ समाप्त हुआ तो वहाँ लगेगा जी। और महाकुंभ क्योंकि जहाँ जहाँ अमृत गिरा वो सबके सब ब्रह्मकुंड बना। अच्छा। उसको ब्रह्मकुंड कहते हैं, संस्कृत में उसको ब्रह्मकुंड कहते हैं। वो ब्रह्मकुंड है जहाँ अमृत गिरा। तो हरिद्वार में अमृत गिरा वो ब्रह्मकुंड है। नासिक में अमृत गिरा वो भी गोदावरी का ब्रह्मकुंड है। उज्जैन में अमृत गिरा वो भी क्षिप्रा का ब्रह्मकुंड है। और प्रयाग में महाकुंभ अमृत गिरा वो संगम में, त्रिवेणी संगम है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, वो वहाँ ब्रह्मकुंड है जी। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ वह अमृत गिरा, स्वर्ण की घड़े से अमृत गिरा कुंभ से, उस जगह पर महाकुंभ लगता। अच्छा, अखाड़ों पर भी मैं थोड़ा सा आपसे समझूंगा। कई सारे अखाड़े हैं, अलग अलग अखाड़े हैं, और ये सारे अखाड़े इस कुंभ के मेले में आकर मिलते हैं। इसका एक महत्व क्या है, इसका एक अर्थ क्या है, क्यों सब लोग यहाँ पर इस कुंभ के मेले में आते हैं? क्योंकि मेले का अर्थ हम ये समझते हैं सबसे मिलना जुलना, एक बार बाहर आना, और सबसे पुराने समय में मेले का अर्थ यही होता था कि मिलना जुलना, मेल जोल, ये सब होता था। क्या इसके पीछे यही आइडियोलॉजी है? नहीं, ऐसा नहीं है। मिलना जुलना तो ठीक है, हम एक साथ सबसे मिल लेते हैं जी। लेकिन जो महाकुंभ में जो स्नान है, महाकुंभ में शाही स्नान है, उस स्नान का बहुत महत्व है। उस स्नान में क्योंकि वह स्नान ब्रह्म मुहूर्त में होता है, 5 और 6 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में वह स्नान होता। और हर अखाड़े के जो देवता हैं, जैसे मैं निरंजनी अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर हूँ, तो निरंजनी के जो देवता हैं वो भगवान कार्तिक हैं जी। जूना के जो आचार्य हैं वो जूना के जो ये आराध्य देवता हैं वो दत्तात्रेय भगवान है। महानिर्वाणी के जो देवता हैं वो कपिल हैं जी, भगवान कपिल हैं। और आवाहन के जो देवता हैं वो गणेश हैं। इस प्रकार से सबके अपने अपने देवता हैं और देवताओं के साथ वो शाही स्नान करते हैं। अखाड़ा जो 13 अखाड़े हैं भारत में, अच्छा 13 अखाड़े जी। 13 अखाड़े में आवाहन, क्योंकि छोटा अखाड़ा है लेकिन गणेश उनके आराध्य हैं, इसलिए हम उस अखाड़े को पहले गिनते हैं। आवाहन, निरंजनी, जूना, अटल, जूना, महानिर्वाणी, अटल और आनंद, ये 7 सन्यासियों के अखाड़े हैं। 7 सन्यासियों के अखाड़े, 3 वैष्णवों के हैं, महानिर्वाणी अड़ी,
दिगंबर और निर्मोही जी। और दो उदासियों के अखाड़े हैं। सिख समाज के 2 अखाड़े हैं, बड़ा अखाड़ा उदासीन और छोटा अखाड़ा उदासीन, नया अखाड़ा उदासीन, उसको नया अखाड़ा कहते हैं, नया अखाड़ा उदासीन। और 13वां जो अखाड़ा है वो निर्मल अखाड़ा है जी, निर्मल अखाड़ा है। तो इस प्रकार 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़े में खूब भारी मात्रा में साधु हैं, खूब साधु हैं, जिसमें 3 अखाड़े में बहुत नागा हैं, निरंजनी में, जूना में और महानिर्वाणी में। 3 अखाड़े में खूब नागा साधु हैं जी। तो इसलिए जो कुंभ मेला है उसमें सबसे पहला हमारा जो प्रारंभ होता है वो भूमि पूजन से होता है। सरकार भूमि आवंटन करके देती है जी। और 13 अखाड़ों के 26 प्रतिनिधि हैं, 26 प्रतिनिधि हैं, जिसको सचिव कहते हैं, श्री महंत हैं वो जी, हमारे अखाड़े के श्री महंत हैं। उसमें एक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, एक महामंत्री होते हैं जी। तो वर्तमान में जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं वो हमारे अखाड़े के सचिव हैं, निरंजनी अखाड़े के सचिव हैं, वो मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। और हमारे श्री महंत हैं पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, श्री महंत पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, वो हमारे अखाड़े के श्री महंत हैं और हमारे अखाड़े के सचिव हैं। इस समय अखाड़े के अध्यक्ष भी हैं वो, और इस समय वो अखाड़ा परिषद के भी अध्यक्ष हैं। अखाड़ा परिषद 13 के 13 अखाड़े का प्रतिनिधित्व करता है जी, 13 के 13 अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करता है अखाड़ा परिषद। उसके जो महामंत्री हैं वो हरिगिरी जी महाराज हैं, जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक हैं, और वो इस समय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। तो 26 सचिव होते हैं, हर अखाड़े के 2-2 श्री महंत सचिव होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, एक महामंत्री होते हैं, ऐसे 26 लोग होते हैं जी, 26 लोग होते हैं। तो अखाड़ा परिषद जो है वो 13 अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करते हुए कुंभ का संचालन करता है। और 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े में जो पहला स्नान करता है प्रयाग में जी, प्रयाग में वो अलग अलग अखाड़े हैं, जैसे हरिद्वार में निरंजनी करता है, प्रयाग में महानिर्वाणी करता है, उज्जैन में जूना करता है, फिर अग्नि में, फिर जो है नासिक में निरंजनी करता है। तो इस प्रकार से अखाड़े की स्नान का महत्व है। उस शाही स्नान में सभी देवगण नहाने आते हैं। अच्छा, इसीलिए उसे शाही कहते हैं। शाही कहते हैं। अच्छा। शाही का मतलब हुआ राजा, राजसिक तरीके से, राजसी तरीके से, राजसी परंपरा के अनुसार जी। तो इसलिए शाही जो स्नान है, उस स्नान के दिन पृथ्वी में जितने भी महापुरुष होते हैं वो सभी आकर के वहाँ स्नान करते हैं। और उस शाही स्नान के लिए सभी देवगण भी तरसते हैं, ऋषि भी तरसते हैं, साधु संत भी तरसते हैं, नागा सन्यासी भी तरसते हैं, और शाही स्नान सभी मिलकर के शाही स्नान करते हैं। शाही स्नान क्योंकि करोड़ों की संख्या में हम हैं, बिल्कुल करोड़ों की संख्या में 13 के 13 अखाड़ों में साधु हैं, तो इसलिए उनका एक समय निर्धारित हो जाता है कि 1 घंटे निरंजनी नहाएगा, 1 घंटा जूना स्नान करेगा, 1 घंटे 45 मिनट या 40 मिनट महानिर्वाणी नहाएगा। फिर 13 के 13 अखाड़ों के साथ, 13 के 13 अखाड़े जो हैं उसमें जो सन्यासियों के 7 अखाड़े हैं, जिसको आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने और मधुसूदनानंद सरस्वती जी ने 13 अखाड़ों में से 7 सन्यासियों के अखाड़े बनाए जी। क्योंकि बहुत इतना बड़ा विषय तो डिटेल में, डिटेल में जा पाना मुझे पता भी नहीं था जितना तो आपने मुझे बताया। हाँ। जी। तो क्या है कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने और मधुसूदनानंद सरस्वती जी ने 7 सन्यासियों के अखाड़े बनाए। उसमें नागा हमारा सिपाही होता है, नागा हमारे तपस्वी होते हैं, नागा हमारे त्यागी होते हैं। जब जब देश पर विपत्ति आती है, विपत्ति संकट आती है, आगे अगर हमारी पुलिस आर्मी नहीं संभाल पाती है तो नागा जा करके मोर्चा संभालते हैं। अच्छा, देश ऐसा प्रमाण है जी। तो उस परिस्थिति में जब शाही स्नान की बात आती है तो अखाड़े का जो प्रतिनिधित्व है वो आचार्य करता है, आचार्य करता है। और सबसे पहला जो रथ होता है वो अखाड़े में आचार्य का होता है। सबसे पहला रथ जो निरंजनी हमारे स्नान के लिए निकलेगा अखाड़े का, उसमें सबसे पहले हमारे निशान होंगे, हमारे ध्वज होंगे, हमारे देवता होंगे, फिर हम आचार्य होंगे, हम होंगे, फिर हमारे पीछे हमारे जो संबंध अखाड़े हैं, हमारे संबद्ध अखाड़े हैं, आनंद अखाड़ा, उसका आचार्य होते हैं, फिर उनके पीछे सभी महामंडलेश्वर होते हैं। ओके। तो इसी प्रकार से 13 के 13 अखाड़े के साथ कोई न कोई अखाड़ा संबद्ध है, और वो 13 के 13 अखाड़े
7 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे के अंदर शाही स्नान कर लेते हैं। जी बिल्कुल। शाही स्नान के लिए क्योंकि दुनिया के सभी छोटे बड़े सभी लोग तरसते हैं जी। तो जितने हमारे अनुयायी हैं उनको हम 3 शाही स्नान अखाड़ों के होते हैं, 3 शाही स्नान। इस बार 14 कुंभ के अंदर, एक कुंभ के अंदर, ठीक है। हर कुंभ में अखाड़े का 3 शाही स्नान होता है, ठीक है। इस बार पहला स्नान 14 को है, दूसरा स्नान 29 को है और तीसरा स्नान 3 फरवरी को है। तो पहला स्नान मकर संक्रांति, दूसरा स्नान मौनी अमावस्या और तीसरा स्नान बसंत पंचमी। ओके। 3 स्नान अखाड़ा करता है, 3 स्नान अखाड़ा करता है। ठीक है। तो इसलिए कुंभ में हमारी जो आपसी मेल जोल है, हमारी जो मुलाकात है वो तो होती ही है, लेकिन हमारी पारंपरिक ढंग से भी, आध्यात्मिक रूप से भी जो साधु संत बाहर रहते हैं, हिमालय पे रहते हैं, विदेश में रहते हैं जी। या हमारे देश में ही अलग अलग राज्यों में रहते हैं, जो तप करते हैं, जंगलों में रहते हैं जी। वो सब के सब कुंभ में आना पसंद करते हैं, कुंभ में आना चाहते हैं और कुंभ के लिए वो प्रतीक्षा करते रहते हैं। अच्छा, आपने बहुत अच्छे तरीके से अखाड़ों के बारे में मुझे बताया, जो कि मुझे समझना चाहिए था और मैं बहुत हद तक समझा भी हूँ चीज़ों के बारे में। अलग अलग जगहों पर कुंभ होता है, अलग अलग समय पर कुंभ होता है और ये अलग अलग जगहों पर शाही स्नान जो आपने तरीके से बताया वो सब होता है। मैं अभी आप बीच में नागा साधुओं का जिक्र कर रहे थे, मैं थोड़ा सा नागा साधुओं को समझना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा कि जब भी विपत्ति आई तो उस वक्त पर नागा साधुओं ने एक सेना की भांति अपना परिचय दिया या रहे। बट अभी अगर मैं देखूं, मैंने अपने जीवन में जब तक जितनी भी उम्र में मैंने जितना भी देखा उसमें मैंने यही देखा कि नागा साधुओं को मैंने आश्रम के अंदर देखा है ज्यादातर। ये कब हुआ या नागा साधु नागा क्यों बनते हैं और ये नागा बनना उनके लिए कितना मुश्किल होता है, उनका जीवन कैसा होता है? नागा क्योंकि बहुत कठिन साधना है नागाओं का, और नागा बनना हमारे यहाँ बहुत कठिन विषय है। और इसलिए क्योंकि नागा परम त्यागी होते हैं, परम तपस्वी होते हैं और नागाओं का जीवन बहुत संघर्षमय और कठोर जीवन होता है, तो इसलिए सब नागा नहीं बनते, सब नागा नहीं बनते जी। और नागाओं का जो इतिहास रहा है वो बहुत सिद्धों का इतिहास रहा है, बहुत सिद्धों का इतिहास रहा है। और आचार्य जो है वो दीक्षित करता है। अच्छा। आचार्य दीक्षित करता है। आचार्य नागा, परमहंस, हंस, यति, सन्यासी, ब्रह्मचारी, कुटीचर, ये सब बनाते हैं आचार्य। आचार्य को संपूर्ण अधिकार सुरक्षित है संन्यास में दीक्षा देने की। तो नागा हमारे यहाँ जो बनते हैं, जैसे प्रयाग है, प्रयाग में भी हमारे नागा बनते हैं जी। प्रयाग में भी हम नागा बनाएंगे, अखाड़ा और हम दोनों मिलकर के नागा बनाते हैं, तो यथासंभव हम नागा बनाएंगे। और नागा इसलिए क्योंकि नागा हमारे अखाड़े के और राष्ट्र के सिपाही होते हैं। अखाड़े पर जब कोई आपत्ति विपत्ति आए तो नागा संभालते हैं, राष्ट्र पर कोई विपत्ति संकट आए तो नागा संभालते हैं। तो इसलिए नागा सभी लोग नहीं बन पाते। नागा बनने के लिए बहुत सारी विशेषताएं चाहिए, बहुत सारी साधना का एक स्थान चाहिए। नागा के लिए बहुत सारी जो एक उसके विधि है, उस विधि से उन्हें गुजरना पड़ता है। उस विधि से जब उनकी दीक्षा होती है तो उस समय कोई भी नहीं होता। अखाड़े के श्री महंत, आचार्य और नागा 3 लोग होते हैं। वहाँ कोई मीडिया नहीं होता, वहाँ कोई तीसरा चौथा व्यक्ति नहीं होता। वो गुप्त तरीके से रात्रि में गंगा के तट पर उन्हें दीक्षित किया जाता है। तो इसलिए नागा पहले दिन से ही आर्मी जैसी उनकी ट्रेनिंग होती है। अच्छा। और आर्मी जैसी उनकी दीक्षा होती है। आर्मी शस्त्र का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, परंपरा का ज्ञान, साधना का ज्ञान, उन्हें पराशक्तियों का ज्ञान, ऐसे सभी उनको कराए जाते हैं और उनके पास होते हैं। अच्छा, नागा के बारे में आप कह रहे हैं कि जब भी समय पड़ा उनकी ज़रूरत महसूस हुई, उन्होंने क्या, कभी ऐसा हुआ, ऐसा कोई इंसिडेंट रहा कभी इतिहास में? बिल्कुल। जब देश आज़ादी की बात थी तो उस समय हमारे जो हरिद्वार में हमारा आश्रम है जी। हमारे आश्रम के जो उसमें परमाध्यक्ष थे, हमारे आचार्य थे, वो कामराज गुरु जी थे। अमर है वो, इसलिए उनका नाम अमरा गुरु है। अच्छा। उन्होंने नागाओं को वहाँ प्रशिक्षित किया। अपने कजरी वन जगह है हरिद्वार में, जंगल है 5 जन्य शंख में जब भगवान कृष्ण ने युद्ध की घोषणा की तो 5 जन्य शंख बजाया भगवान ने जी। और उस समय युद्ध प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि जब युद्ध में
भारतीय परंपरा या फिर 1962 का जब युद्ध था, 1962 का जब इतिहास गवाह है कि जब 1962 में चाइना और भारत का युद्ध था तो चाइना जीत रहा था, भारत युद्ध हार रहा था। जी बिल्कुल। तो उस समय भारत के एक साधु ने तप किया, साधना की, यज्ञ किया और चाइना ने युद्ध को विराम दिया। जब नेपाल के राजाओं के ऊपर माओवादियों का आतंक हुआ, माओवादियों का आक्रमण हुआ, तो उस समय माओवादियों ने नेपाल के राजा को पराजित करना प्रारंभ कर दिया। नेपाल के राजा पराजित होने लगे तो उस समय गुरु गोरखनाथ के शरणागति राजा हुआ और गुरु गोरखनाथ ने मिट्टी की प्रतिमा बना करके उसमें जीवन दान दे करके गोरखा रेजिमेंट बना दिया। अच्छा, गोरखा रेजिमेंट बनाया। अच्छा, वो इस तरीके से बनी है गोरखा रेजिमेंट जो आर्मी में है। आपने देखा होगा सब की हाइट बहुत छोटी छोटी है। हाँ। और उनके नाक मुंह सब टेढ़े होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मिट्टी के बने थे वो। हाँ, और सबसे खतरनाक रेजिमेंट माना जाता है। तो गोरखा रेजिमेंट को गुरु गोरखनाथ ने बनाया। अच्छा, गुरु गोरखनाथ ने बनाया और उनमें जान दे दिया और वो सब मिट्टी की प्रतिमा लड़ने लगी और माओवादियों को मार गिराया, माओवादियों को पराजित किया। तो उसी प्रकार कामराज गुरुजी ने नागाओं को प्रशिक्षित करके और 1947 के युद्ध में नागाओं को आगे लाया और नागा युद्ध लड़े। मुगलों का जब जब युद्ध हुआ भारत में, नागाओं ने मोर्चा संभाला। अच्छा, मुगलों या वो मुगल कितने भी जो कट्टर शासक रहे, उन शासकों के द्वारा जब मठ मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, उसमें नागाओं ने मुगलों को मार के भगाया या मारा। जी। तो नागा तपस्वी के साथ साथ पराक्रमी भी हैं, पराक्रमी के साथ साथ शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता भी हैं। यानी मैं कहूँ सनातन धर्म की सेना है नागा। सनातन धर्म की सेना है, अखाड़ों की सेना है नागा। अब मैं थोड़ा सा और आगे आता हूँ। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर मैं चाहूँगा कि आप अपने राय ज़रूर रखें। हरिद्वार ऋषिकेश एक तीर्थ है और एक बहुत बड़ा तीर्थ है अगर इस लिहाज से देखा जाए, लेकिन आज के समय में हरिद्वार और ऋषिकेश एक टूरिस्ट स्पॉट बनकर रह गया। ये चीज़ आप हरिद्वार में रहकर महसूस करते हैं कि इसे तीर्थ की नज़र से कम देखा जा रहा है, एक टूरिस्ट स्पॉट की नज़र से या एंटरटेनमेंट की नज़र से ज़्यादा देखा जा रहा है? मुझे लगता है कि देखिए, उत्तराखंड क्योंकि पर्यटन पर ही आधारित है जी। उत्तराखंड में अपना कोई बहुत व्यवसाय तो नहीं है जी, क्योंकि मैं उत्तराखंड वासी हूँ, उत्तराखंड में रहता हूँ बिल्कुल और उत्तराखंड का हूँ। मुझे लगता है कि उत्तराखंड में इसके सिवा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। उत्तराखंड का जो रेवेन्यू है, उत्तराखंड के जो व्यापार है, उत्तराखंड का जो उद्योग है, उत्तराखंड के जो लोग हैं, वो पर्यटन के द्वारा ही चलते हैं। वहाँ का मठ मंदिर भी, क्योंकि उत्तराखंड बहुत छोटा राज्य है, बिल्कुल छोटा राज्य है, वहाँ बहुत आय व्यय नहीं है और बहुत कम साधन में वो अपनी गुजारा करते हैं। तो उस कारण पर्यटन क्षेत्र जो ऋषिकेश, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जो पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक है, वो कभी कभी पर्यटकों से भरा पड़ा मिलता है, बिल्कुल मिलता है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, क्योंकि खूब लोग आपके चैनल को देखते हैं, खूब लाइक करते हैं लोग, तो खूब लोग देखें, तो इसलिए इसमें भाव है कि पर्यटक आए, स्वागत है उनका, लेकिन आध्यात्मिकता की जो गरिमा है उसको बना के रखें जी, उसे वो नुकसान न पहुंचाए। गंगा, मानवीय मौलिक सिद्धांत, वहाँ की परंपरा, स्वच्छता, सुंदरता और वहाँ की आध्यात्मिकता, उसको वो नष्ट न करें। और क्योंकि वो पहाड़ जो है वो देवभूमि है। भारत में 2 राज्य हैं जिसको देवभूमि की दर्जा मिली है परमात्मा से, प्रकृति से, उत्तराखंड और हिमाचल। उत्तराखंड और हिमाचल ये देवभूमि है, देवताओं का भूमि है। इसलिए वहाँ जाने के बाद हम देवताओं के शरण में रहें, ना कि आधुनिकता के शरण में रहें। अच्छा, सनातन धर्म, एक मेरा मन में अभी अचानक से सवाल आया, सनातन धर्म को लेकर एक बड़ी, मुझे लगता है कि एक अलग 2 राहें हैं। सनातन धर्म ये है कि मैंने जो स्वीकार किया या मैंने जिस पद्धति को मान लिया वो सनातन धर्म है, या एक तबका ऐसा है जो थोपता है कि तुम मेरा धर्म मानो, चाहे वो किसी भी पक्ष से हो, चाहे वो हमारी तरफ से हो या सामने वाले की तरफ से हो। धर्म क्या है? धर्म जो धारण कर लिया वो है, या धर्म को मनवाना जबरन वो धर्म है? सनातन धर्म कभी जबरदस्ती किसी को कोई चीज़ थोपता नहीं है। यही इसकी महानता है। यही इसकी महानता है जी।
सनातन धर्म कभी किसी से नहीं कहता है कि आप राम की ही उपासना करो, कृष्ण की ही उपासना करो, आप शिव की ही उपासना। मैं सन्यासी हूँ जी। मैं आज यहाँ मेरठ में राम कथा करने आया हूँ जी। मैं 3 दिन का भरत चरित्र पर कथा कर रहा हूँ जी। आज पहला दिन की कथा था, 2 दिन और हैं जी। तो सन्यासी, वैष्णव, उदासीन, निर्मल या वैष्णव या सनातनी कभी किसी को नहीं कहता है कि किसकी उपासना। जिसकी भगवान कृष्ण कहते हैं कि एको हम बहुश्यामी एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं ही अकेला हूँ और मैं ही सर्वत्र हूँ। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। हे अर्जुन, मैं सबको देख सकता हूँ और सब मुझे देख सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन मैं देख सकता हूँ सबको, सब मुझे नहीं देख सकते। सर्वम च मयि पश्यति, मैं जिसको चाहूँगा वो मुझे देख सकता है। दिव्यम ददामि ते चक्षु, हे पार्थ, जिसको मैं दिव्य चक्षु दूंगा वो मुझे देख पाएगा, वो मुझे देख सकता है। तो इसलिए सनातन धर्म इसलिए महान है कि सनातन धर्म में सब स्वतंत्र है, कोई परतंत्र नहीं है, कोई बंधन नहीं है, और ना ही हम किसी को जबरदस्ती कोई धर्म या कोई परंपरा, कोई पंथ संप्रदाय थोपते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो 33 करोड़ देवता हैं, जिसकी जो उपासना करना चाहता है वो करे। अन्य धर्म में तो 1 या 2 हैं, या तो 1 है या 2 हैं। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए उनके यहाँ मजबूरन उनको उपासना करनी होती है। लेकिन सनातन धर्म तो उपासना का एक विराट संगम है, विराट संगम है। और यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है, यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, यहाँ किसी प्रकार का कोई बलात् धर्म थोपने की बात कभी नहीं आती है। और इसीलिए मैं कहता हूं सनातन धर्म इसीलिए दूसरे धर्मों से ज्यादा महान है, क्योंकि यहाँ सबका समावेश है, सब आ सकते हैं, मिल सकते हैं, ये समंदर की तरह है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा। मैं थोड़ा देखता हूं सन्यासियों के पास एक दंड होता है, वो क्यों होता है, उसका क्या एक अलग महत्व है, और हमेशा उनके साथ क्यों रहता है? तुषार जी, दंड जो है वो दंडी स्वामी होते हैं जी। जो दंडी स्वामी होते हैं जी, शंकराचार्य और दंडी स्वामी के पास दंड होते हैं, आचार्य के पास दंड नहीं होते। अच्छा। सन्यासी हम हैं, हम आचार्य हैं, हमारे पास दंड नहीं होते। हमारे पास ब्रह्म दंड होता, वो चांदी की छड़ी होती है, चांदी की छड़ी होती है, जो हमारा एक सहायक सेवक होता है, महात्मा होता है, वो उस दंड को लेकर के रहता है। और जो दंडी स्वामी है वो उसमें दंड होते हैं, उसमें उसका अर्थ है कि वो उन्होंने अपने इंद्रियों को, अपने वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को और अपनी भोग की जो उनकी लिप्तता है उसको समाप्त करके, उसके ऊपर नियंत्रण करके उसको दंडित करने के लिए उन्होंने दंड धारण किया है। अच्छा। दंड धारण किया है। और उनके वह अधिकार क्षेत्र में आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने उनको दंड दिया कि तुम जो है त्रिदंडी हो, तुम्हारे पास तो जो दंड है वो मठामनाय परंपरा के अनुसार है, और उस दंड के कारण आप पूजे जाओगे और आप उदंडियों को दंडित करोगे। अच्छा। जो उदंडी हैं, जो धर्म को नहीं मानते, जो परम, जैसे सन्यासी, आचार्य, दंडी, इनका क्या काम है? एक ही काम है, धर्म का प्रचार करना। गीता, भागवत, वेद, न्याय, दर्शन, प्रस्थान त्रय, ब्रह्म सूत्र, गीता, भागवत और वेदांत की चर्चा करना, वेदांत पर इनको बोलना। क्योंकि सन्यासी का तो सारा पिंडदान हो जाता है, उसके कोई कर्म तो बचते नहीं, अपना जीते जी अपना पिंडदान कर लेता है वो। अच्छा, मतलब जीते जी अपने सारे जगहों से खुद को डिस्कनेक्ट कर लेता है, मतलब व्रत हो जाता है, उसका कोई संस्कार बाद में नहीं रहता शेष। अच्छा। ना घर से संबंध है, ना परिवार से संबंध है, और ना वो किसी स्त्री पुरुष से संबंध रख सकता है। उसका तभी वो सन्यासी बन सकता है। अगर कोई भी सन्यासी किसी स्त्री से संबंधित है तो वो सन्यासी नहीं है, वो सन्यासी नहीं। अगर सन्यासी पूर्व घर से संबंधित है तब भी वो सन्यासी नहीं है, तब वो घर गृहस्थी सन्यासी है। इसलिए आचार्य और सन्यासी इसलिए महान होते हैं क्योंकि परम त्यागी होते हैं, परम वीतरागी होते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं। तो इसलिए जो दंड धारण करने वाले लोग हैं, जो वो दंडी स्वामी होते हैं हमारे, और वो बहुत समाज में आदरणीय होते हैं। हालांकि वो आचार्य से दीक्षित होते हैं और आचार्य से भी उनको दीक्षा दी जाती है, और शंकराचार्य परंपरा से भी वो दीक्षित होते हैं। शंकराचार्य परंपरा से भी वो दीक्षित होते हैं।
और दंड धारण करने के लिए वो अपने मन को, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, दंभ, मोह और मत्सर, इन सातों को वो मार करके, इन सातों को समाप्त करने के लिए वो दंड धारण करते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कभी वो जमीन पर टच नहीं होने देते उस दंड को? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का प्रसाद है। अच्छा, आदि जगत गुरु शंकराचार्य का प्रसाद है और आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान उसमें किसी न किसी रूप से विद्यमान रहते हैं, इसलिए उनका अभिषेक होता है उस दंड का, उस दंड की पूजा होती है, उस दंड को नियमित नमस्कार किया जाता है, उसको ओंकार उठाया जाता है और उसको कभी जमीन से स्पर्श नहीं कराया जाता है। चलिए, अब मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा जो मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स सबसे ज़्यादा पूछना चाहते हैं। अभी कुछ समय पहले हनी सिंह आपसे मिलने आए थे। हनी सिंह की लाइफ में बड़ा ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, अभी मतलब एक अलग ही दुनिया में थे और अब एक अलग ही स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में आने लगे हैं। क्या बातचीत हुई आपकी उनसे? हनी सिंह, क्योंकि मुझे लगता है उनका भूत कैसा रहा ये तो सबको पता है जी। वर्तमान हनी सिंह का अच्छा है और महादेव के बहुत भक्त हैं वो जी। उस कारण मेरे बहुत प्रिय हैं वो और मेरे कारण ही ऐसा मान लें कि वो महादेव के बहुत भक्त हैं। तो महादेव की कृपा से उनके जीवन में परिवर्तन आया और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके जरिए रहा, माध्यम आप बने? महादेव की कृपा रही, महादेव की कृपा है, महादेव की कृपा है। मैं तो महादेव का एक छोटा सा उपासक हूँ। मैंने आपकी उपासना देखी है सावन में, जो आप 22-22 घंटे उपासना करते हैं, मतलब ये हमने देखा है, वो एक बहुत महान उपासना है। हाँ, वो भी क्योंकि महादेव की कृपा से है। कोई व्यक्ति तो 22 घंटे बैठ नहीं सकता है, बिल्कुल, क्योंकि हम उस समय टॉयलेट, बाथरूम इत्यादि कुछ जाते नहीं, कुछ खाते पीते नहीं, 22 घंटे एक आसन से बैठते हैं। तो उस कारण मैं बहुत दुबला हो जाता हूँ जी। सावन में इस बार, सबने देखी हैं वो तस्वीरें। सावन में इस बार लगभग हमारा 19 किलो के आसपास वजन एक महीने में कम हुआ। तो महादेव की कृपा है कि हनी सिंह के ऊपर मैं तो एक सीख देना चाहता हूँ आपके माध्यम से संसार के उन लोगों को जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, उनको हनी सिंह से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हनी सिंह के जीवन में कैसा परिवर्तन आया और आज वो पुनः सुपरस्टार हुआ है। उसमें वह भाव आया और वो उसकी जो एक पूरी जीवन बदली वो महादेव के कारण बदली, महादेव ने बदला। लेकिन उन्होंने भी पूरे जीवन में अपनी जो भी घटनाएं उनकी थी वो महादेव के सामने उन्होंने समर्पित कर दिया। महादेव, मैं इस प्रकार था, मैं इस प्रकार हूँ और मैं अब आपका रहना चाहता हूँ। और खुलकर दुनिया के सामने स्वीकारा भी कि मैं गलत था और आज मैं वापस से उस गलती को सुधारना चाहता हूँ और उस गलती को उन्होंने सुधारा जी। आज गलती को उन्होंने सुधारा और इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है कि व्यक्ति कितना भी गलत हो लेकिन यदि वो सुधरना चाहता है तो सुधर सकता है, वो सुधर सकता है। लेकिन यदि वो नहीं सुधरना चाहता है दिल से तो वो नहीं सुधर सकता। कभी दिमाग से आदमी नहीं सुधर सकता, दिल से सुधर सकता है। तो इसलिए हनी सिंह ने दिल से परमात्मा को स्वीकार किया, परमात्मा ने उसकी स्वीकारता को स्वीकार कर लिया, उसके समर्पण को स्वीकार कर लिया और महादेव ने उसका बेड़ा पार कर दिया, महादेव ने उसको अच्छी लाइन में लगा दिया। आज वो पुनः उसी दुनिया में उसी प्रकार से स्थापित हुआ जिस प्रकार से वो चाहता था। और ये मुझे लगता है कि अभी भी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत दिशा में, वो सुधर सकते हैं, सिर्फ अध्यात्म की तरफ एक नज़र करके देखना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अध्यात्म क्योंकि मूल है, अध्यात्म परंपरा का जड़ है, पृथ्वी का जड़ सनातन है, सनातन है। तो सनातन से जो जुड़ेगा, सनातन की परंपरा से जुड़ेगा, वो कभी कट्टर नहीं होगा, वो बहुत सहज रहेगा, बहुत सरल रहेगा। मैं आज परंपरा का सबसे बड़ा आचार्य हूँ, इस परंपरा का, सनातन परंपरा का, संन्यास परंपरा का, पर महादेव का उपासक हूँ। तो महादेव कहते हैं सरल बने रहो, छोटे बने रहो, छोटे बने रहोगे और सरल बने रहोगे तो मेरी कृपा का भाजन बने रहोगे, नहीं तो हमारे कोप का भाजन बनोगे, हमारी कृपा तुम्हारे पर बनी रहेगी। तो इसलिए सहज, सरल और स्वभाव, सरल चित्त स्वभाव होना चाहिए और ईश्वर के प्रति आपका समर्पण रहे जी। तो ये हनी सिंह से यह प्रेरणा आज के युवाओं को लेनी चाहिए कि आज के युवाओं को यह प्रेरणा लेकर के कि हनी सिंह जैसे व्यक्ति महादेव के शरण में आकर के
पुनः वो उस संसार में वापस आया जहां उसका आना असंभव था। असंभव था। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, और बहुत सारी चीज़ें समझी हैं, जानी हैं कुंभ के दौरान, क्योंकि लोगों को अब तक ये मेला ही लगता था कुंभ। मुझे लगता है आज वो खुला होगा उनका ज्ञान चक्षु की नहीं, कुंभ का इतिहास क्या है, आध्यात्मिक इतिहास क्या है, और कैसे कुंभ को नजरिए से देखना चाहिए एक सनातन धर्म के अनुयायी होने के नाते। धन्यवाद, आप इस पॉडकास्ट में मेरे साथ आपने समय निकाला, थोड़ा काफी व्यस्त शेड्यूल था आज आपका, उसके बाद भी आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी आशीर्वाद है। और मैं आपके माध्यम से कुंभ में सबको आमंत्रित करता हूँ। मेरा एक अच्छा शिविर लग रहा है, बड़ा शिविर लग रहा है आचार्य होने के नाते, और लगभग हमने तय किया है 1 करोड़ लोगों को भोजन कराने का। मैं 1 महीने में 1 करोड़ लोगों को भोजन कराने जा रहा हूँ। अभी हम लोग आपसे के ब्रॉडकास्ट में आने से पहले, क्योंकि आपके साथ ब्रॉडकास्ट करना था, इसलिए मुझे अच्छा लगा और मुझे करना ही था। तो अभी हम अपनी कमेटी के साथ में बैठा था मेरठ में, और मेरी वार्ता चल रही थी। तो लगभग 10,000 लोगों को पर डे हमें भोजन कराना है। 35 दिन भोजन कराना है। और शिविर में मैं चाहूँगा, उसमें यज्ञ यजन चिंतन हो रहे हैं। देश के सभी बड़े छोटे लोग आ रहे हैं। तो आपके माध्यम से सभी कुंभ में आए। कुंभ में आपका भी मैं चाहूँगा कि आप वहाँ आए। एक कुंभ में शिविर में अच्छा सा एक नागाओं को लेकर के, परंपराओं को लेकर के, पूजन से संबंधित पूजन परंपराओं को भी साथ में जोड़ करके एक समाज में एक ब्रॉडकास्ट ऐसा जाए कि भाई कुंभ का ये पहला ब्रॉडकास्ट होगा जिसमें सब कुछ दिखाया जा रहा है और सब लाइव चल रहा है। सब लाइव चल रहा है। बिल्कुल नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वहां पहुंचूं, और जिस तरह से आपने कहा उस तरीके से मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊं कि कुंभ का जीवन क्या है, सन्यासियों का जीवन क्या है, नागाओं का जीवन क्या है, और कैसे वो जीते हैं अपने जीवन को। प्रेरणा मिलती है। सनातन धर्म को कट्टरता से मान लेना ही धर्म का पालन नहीं। बिल्कुल। अब देखिए, आपको जीना होगा, आपको अब इस समय बिल्कुल अच्छी ठंड है मेरठ में जी, पर हम लोग सिला हुआ वस्त्र नहीं पहन सकते जी, नहीं पहन सकते। ये भी तप है। तप है, तो शरीर को तपाना है। तो इसलिए आपके माध्यम से कुंभ को लोग जाने, समझें, माने और कुंभ में आए। आज उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे अत्यंत प्रिय योगी आदित्यनाथ जी कुंभ के लिए बहुत ही परिश्रम कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी प्रयाग में थे, आज उनका वहाँ कार्यक्रम था। तो मुझे लगता है कि कुंभ को जरूर समझना चाहिए, मानना चाहिए, जानना चाहिए। और कुंभ में एक बार जो आकर के स्नान कर लेगा, शाही स्नान अगर कोई कर लेगा, तो निसंदेह उसके जीवन में जो एक परिवर्तन है वो परिवर्तन होके रहेगा, और उसका जो मानव जीवन है वो सफल हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव।